ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। शारदीय नवरात्रि चल रही है और इसमें हम माँ नव दुर्गा की कथाएं सुनते हैं। आज हम चौथे दिन की माँ कुष्मांडा की कथा सुनेंगे। अत्यंत पवित्र कथा है। माँ दुर्गा की कथा सुनने से सुख समृद्धि शांति प्रदान होती है और अंत में हमें मोक्ष माँ प्रदान करती है, सुख वैभव प्रदान करती है। तो मित्रों पूरा ध्यान से मन से ये कथा अवश्य सुनिएगा आप। सूरा संपूर्ण कलशरुधरा पलोतमेव चादधरा हस्त पद्मा व्याम कुष्मांडा शुभदा स्तुत में। अर्थात जो शेर पर आरूढ़ है, जिनके एक हस्त में रुधिर से भरा हुआ है और दूसरे में मदिरा से भरा कलश है, वह कुष्मांडा दुर्गा देवी मुझे शुभता प्रदान करे। हरे कृष्ण। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को 9 स्वरूप की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा ने 9 स्वरूपों में नवरात्रि को 9 दिन दैत्यों का संहार कर देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाया था। और उसी नव दुर्गा के स्वरूपों की कथा सुनते हुए आज हम पहुंच गए हैं नवरात्रि के चौथे दिन। इस दिन नव दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। तो आज की इस कथा में श्रवण करेंगे माँ कुष्मांडा की दिव्य पौराणिक कथा का, और साथ ही हम आज यह भी देखेंगे कि आखिर माँ कुष्मांडा का स्वरूप कैसा है और वह किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करती है। क्या पूजा विधि है पूजा करने से माँ कुष्मांडा को प्रसन्न किया जा सकता है। तो आइए आरंभ करते हैं। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और अलौकिक है। माँ कुष्मांडा सिंह की सवारी करती है, अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करती है। माँ कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कमल, सुदर्शन चक्र और कलश धारण किया है। उनके हाथ में जो कलश है वह रक्त और मदिरा से भरा हुआ है। देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। माँ दुर्गा के चौथे रूप में देवी कुष्मांडा ने अपने मंद स्मित से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, इसलिए माँ का नाम कुष्मांडा देवी पड़ा। जब सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ अंधेरा था और माँ ने अपनी मंद मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। सूरज की गर्मी को सहन करने की शक्ति माँ कुष्मांडा में है। वो नव दुर्गा का चौथा अवतार है और उन पर श्री हरि नारायण का अधिपत्य है, जो प्रेम और करुणा का प्रतिनिधित्व करती है। वे माँ कुष्मांडा नाम की महिमा की अत्यंत गहरी है। माँ कुष्मांडा का नाम का महिमा अत्यंत ही गहरा है। सूक्ष्म कुष्मांडा का अर्थ है, कु का अर्थ है सूक्ष्म, उष्मा का अर्थ है गर्मी, जो कि जीवन और ऊर्जा का अर्थ है, और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। माँ कुष्मांडा सूर्य के समान तेजस्वी है, जिनके मंद स्मित से समस्त ब्रह्मांड का सर्जन हुआ, इसलिए वे ब्रह्म स्वरूपा भी है। जड़ चेतन रूपी इस सृष्टि में माँ के हास्य मात्र से उत्पत्ति हुई है। माँ कुष्मांडा ने सभी प्रकार के जीव और ब्रह्मांड में स्थित सूर्यमंडल, समस्त ग्रह, चंद्र और तारे, आकाशगंगा का निर्माण किया है। उनमें इतनी प्रबल शक्ति है कि वे सूर्य के घेरे में रहती है और उनका निवास स्थान सूर्य लोक में है। माँ का यह रहस्य ऊर्जा देने वाला है और माँ का तेज सर्वव्यापी अनंत है। सूर्य के ताप ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है और यह ताप ऊर्जा द्वारा सूर्यमंडल में विराजित यह देवी सबकी रक्षा करती है। माँ दुर्गा ने देवी कुष्मांडा का रूप लेकर सभी जीवनों की रक्षा की थी और इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए उन्हें जगत जननी भी कहा जाता है। इनकी पूजा आराधना करने से बल और बुद्धि का विकास होता है और जीवन में निर्णय लेने की शक्ति वृद्धि होती है। तो चलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा आराधना कैसे की जाती है वो जान लेते हैं। नवरात्रि में इस दिन भी प्रतिदिन की तरह सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर घर और पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करके फिर कलश की पूजा करके माता कुष्मांडा का स्वरूप मन के अंकित करके उन्हें नमन कर देवी को पूर्ण निष्ठा से फूल, धूप, दीप, सुगंधित द्रव्य, कुमकुम, अक्षत इत्यादि अर्पित करें। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फल, दही, हलवा और मिठाई का भोग अपनी क्षमता
अनुसार लगा सकते हैं। उसके बाद माँ की आरती और स्तुति करें। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। माँ से विशेष रूप से आप अपने कृष्ण भक्ति के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि वही जीवन का परम लक्ष्य है। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से विशेष निवेदन करके उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। माँ के पास रखा हुआ जल का पात्र उस बीमारी व्यक्ति को ऊपर छिड़कना चाहिए। कुष्मांडा देवी का सफेद कूड़े यानी समूचे पेठे के फल की बलि दी जाती है। ब्रह्मांड को कुमारे के समान माना जाता है, जो कि बीच में खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य से निवास करती है और पूरे संसार की रक्षा करती है, इसलिए उन्हें कुमारा या फिर पेठे का भोग लगाया जाता है। सबसे अंत में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तमी और दुर्गा चालीसा का पाठ कर। देवी कुष्मांडा योग और ध्यान की देवी भी है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का है। वे उदर अग्नि को शांत करती है, इसलिए उनको मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़े और इस मंत्र द्वारा माँ कुष्मांडा का जाप करें। कुष्मांडा का जाप कर सकते हैं माँ का। और माँ कुष्मांडा ओम कुष्मांडा नमः इस प्रकार शुद्ध हृदय से और विधि विधान के साथ माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करने से बल और बुद्धि का विकास होता है। माँ दुर्गा को देवी माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्यों लेना पड़ा, तो उसके पीछे पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार था, किसी भी प्रकार के जीव या प्राणी का अस्तित्व नहीं था, उस समय में एक तेज पुंज के रूप में माँ कुष्मांडा प्रकट हुई थी। उनका तेज उसी क्षणों चारों ओर फैलने लगा और यही अनंत तेज स्वरूप में देवी प्रकट हुई कुष्मांडा। उनके मंद स्मित से सृष्टि का सर्जन हुआ और इस प्रकार माँ दुर्गा ने कुष्मांडा रूप में इस अंड आकार के ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, जिसमें हर प्रकार के जीव प्राणी और ब्रह्मांड में स्थित जल वायु और सूर्यमंडल सहित ग्रह चंद्र तारे और आकाश गंगा का निर्माण हुआ। इसलिए उन्हें जगत जननी आद्या शक्ति भी कहते हैं, जो सभी प्रकार के जीव को ऊर्जा प्रदान करती है। ब्रह्मा की रचना कर जीव मात्र को जीवन शक्ति प्रदान करती है। करने हेतु माँ दुर्गा देवी कुष्मांडा रूप में आज के दिन प्रकट हुई। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के स्वरूप की आराधना करने से आयुष्य, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। हर प्रकार के रोग, शोक और दोष दूर हो जाते हैं। जीवन में समृद्धि और तेज मिलता है और मन की सभी दुष्ट भाव दूर होकर व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नव दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा से वंदना करते हैं। जीवन में परम आनंद की प्राप्ति करते हैं जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की, समस्त जीवन को चेतना प्रदान की, वो माँ कुष्मांडा को प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करें। वंदे वांछित कामा चंद्रा आधा कृत शेख राम सिंह रूढ़ा अशुद्ध पूजा कुष्मांडा यशस्विनी, जिनकी अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए शिखर आधे चंद्र का बना हुआ है, जो सिंह पर सवार 8 भुजाओं वाली भव्य कुष्मांडा है, उनको हम नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तश्ये 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 नमो नमः। तो यह थी आज की नवरात्रि की चौथे दिन की कुष्मांडा माँ की व्रत कथा और उनकी व्रत विधि। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता जी का नाम जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू।